जिस तरह के हालात बन चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तान हमारे लिए आजकल बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2021 से लेकर 2023 तक मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने 12 मरतबा आप सबसे यही बात की है कि फेसबुक पर आप लोगों ने काम नहीं करना, क्योंकि फेसबुक पर बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हुए हैं। फेसबुक पर स्कैम इस हद तक पहुंच चुका है कि कोई भी बंदा हमें गाइड करने वाला नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं अपनी जेबें भरने के लिए, वो बस लोगों को धकेल देते हैं फेसबुक की तरफ, जाओ वहाँ पे आपको क्लाइंट मिलेगा। अरे भाई, फेसबुक पर क्लाइंट नहीं होता, फेसबुक पर सिर्फ और सिर्फ रीसेलर ही होते हैं। आज की जो वीडियो मैंने बनाई है, ये वीडियो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में रहने वाले कुछ ऐसे बेगैरत किस्म के लोग हैं जो कि पाकिस्तानी को तो छोड़ते ही नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे हमसाए ममालिक हैं उनको भी वो नहीं छोड़ते, वहाँ के लोगों के साथ भी वो स्कैम कर रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं एक बात शेयर करता चलूँ कि हमारे जूम सेशन के एक स्टूडेंट हैं, वो रहते इंडिया में लेकिन वो नेपाल से बिलोंग करते हैं। अब उनका मुझे मैसेज आता है, लेकिन उनकी जो बात चल रही होती है किसी से, मीन्स क्योंकि एक रीसेलर है, पाकिस्तानी लड़की है जिसने उनके साथ 2 हाथ किए हैं। अब हुआ ये कि उनको किसी अच्छी बड़ी साइट पर अब पोस्ट लगवानी थी, उन्होंने मेरे साथ तो बात शेयर नहीं की, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलें पाकिस्तानी है तो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, तो इनसे चलें काम करवा लेते हैं। हालांकि मैंने मना किया हुआ था, उसके बावजूद भी उसने कहा चलें कोई बात नहीं, हर बंदा स्कैमर नहीं होता। तो उसने उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया। अब हुआ ये कि उस लड़की ने क्या किया, पेमेंट ले लिया, आई थिंक $220 या $30 थे शायद। उसने पेमेंट ले ली, एडवांस में पेमेंट ली। अब एडवांस में पेमेंट लेने के बाद आज कल परसों करते करते वो आई थिंक 1 माह का टाइम जो है वो गुजर चुका। अब हुआ ये कि जब वो पेमेंट मांगता था वो कहता था कि मेरा जो लिंक है वो लाइव करवा दो। अब लड़की की तरफ से ये कहा जाता है कि आगे जी वेंडर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है, आगे वेंडर की तरफ से हमें रिप्लाई नहीं आ रहा। तो अब हुआ ये सिलसिला कि उसने फिर बाद में, पहले तो रिप्लाई करती रही, पहले उसकी कॉल भी पिक करती थी, लेकिन बाद में उसने उसकी कॉल भी पिक करना बंद कर दी, उसके मैसेज का रिप्लाई करना भी बंद कर दिया। फिर आखिरकार आके उसने मुझसे बात की कि सर इस तरह से ये बात है। अब मैंने उसको पेमेंट एडवांस में की थी, तकरीबन $50 उसने मुझे वापस कर दी, लेकिन $180 अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, तो वो उसने अभी भी मुझे नहीं दिए। समझ लीजिए कोई 55 से 60 हज़ार के करीब अमाउंट जब वो बनती है, तो ये कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। तो अब हुआ ये कि उसने ट्रस्ट दिखाते उसको दे दी। अब वो आए दिन बहाने वेंडर रिप्लाई नहीं कर रहा। अब देखें ना, अगर कोई अच्छी वेबसाइट हो, कोई बड़ी वेबसाइट है, प्रीमियम साइट है, उस पर आप लोगों ने जब भी काम करवाना है ना, आपने एडमन से करवाना है। ये अपनी जहन से सोच निकाल दें कि अगर कोई मार्केट में बंदा बैठा है, एक ऐसी वेबसाइट जिसकी प्राइस $1000 है, तो आपको वो $100 में या $50 में मिल जाएगी। हाँ, अगर कोई बंदा दे रहा है तो वो किसी न किसी कंपनी के अंदर बैठा होगा, किसी न किसी बड़े लेवल पर बैठा होगा, वो आपका काम करके देगा। लेकिन मार्केट में ये 1.1% चांस है इसके कि कोई बंदा आपको मिले जो कि किसी बड़ी वेबसाइट पर आपका आर्टिकल पब्लिश करवाए। हम क्या करते हैं, हम कम पैसों को देखते हुए पीछे से हम क्लाइंट से ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, लेकिन हम आगे थोड़े पैसे दे के इस लालच में कि चलें हमारा जो काम है वो हो जाएगा। अब होता ये है कि जब रीसेलर को पेमेंट की जाती है तो आगे रीसेलर ने एक और रीसेलर रखा होता है, ठीक है, जब उसको पेमेंट देता है तो फिर वो पैसे लेके भाग जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो मैंने 12 मरतबा ये बात की है कि फेसबुक पर आपने काम नहीं करना। फेसबुक पर हम आ जाके भागते हैं, ठीक है, फेसबुक ही हमारा सहारा है। 2-2, 3-3, $5-5 में एक तरह से आप लोग भीख मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे होते हैं, हमें काम दे दो, ये वेबसाइट है बिल्कुल फ्री में ले लो। लोगों को झांसा दे रहे होते हैं, पता नहीं किस किस तरह की ये स्कीमें चला रहे होते हैं कि बस किसी ना किसी तरह से हमें जो है वो काम मिल जाए। अब यकीन करें कि जब ऐसी बातें हमारे सामने आती है ना, जब को बाहर, अपने पाकिस्तान के तो चले बात छोड़ ही देना, आप जब बाहर की कंट्री से कोई बंदा आके बोलता है आपको कि इस तरह से पाकिस्तानी ने स्कैम किया, चले लड़के की बात हो लगा, लड़की 2 हाथ कर गई। अब हमें नहीं पता कि उस लड़की ने आगे किसी एडमन को पेमेंट की है या आगे भी कोई रीसेलर बैठा है, लेकिन अगर एडमन होगा तो वो पेमेंट लेके आपकी कभी नहीं भागेगा। बहुत समझ लीजिए कोई 1% चांस भी इसके नहीं होते कि जो एडमन है वो पेमेंट लेके भाग जाए और वो आपको रिप्लाई ना करे। तो अब मैंने जब ये सारी की सारी उसकी बातें सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। मैंने फ़ौरन उससे नंबर लिया, मैंने उसको कॉल की, उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। फिर मैंने उसको वॉइस मैसेज किया, मैंने उसको ना थोड़ा बहुत धमकाया। मैंने कहा कि
मैंने तुम्हारे इस नंबर से तुम्हारी सारी की सारी डिटेल निकलवा लेनी है और तुम्हारे घर तक मैंने पहुंच जाना है। क्योंकि आपको पता है आजकल जो जदीद दौर चल रहा है, वैसे भी अगर इस चीज़ की कंप्लेन हम जाके पुलिस स्टेशन में करते हैं ना, तो वो सारी की सारी डिटेल इसकी निकाल के दे देते हैं। और वैसे भी लीगल तरीके के साथ अगर हम ऑनलाइन भी निकलवाना चाहें तो वो भी सारी की सारी डिटेल्स निकल जाते हैं एक नंबर से। तो मैंने उसको सारा धमकाया और मैंने कहा कि मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ से बिलोंग करती है? वो कहती है मैं फैसलाबाद से। तो मैंने कहा मैं भी फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, तो आपने उसके साथ ये स्कैम क्यों किए? सारी की सारी मैंने उससे बातें पूछी। तो उसने फिर मुझे सारी की सारी लंबी चौड़ी सुनाना शुरू कर दी, किस तरह से मैंने पेमेंट आगे दी थी तो वेंडर अब रिप्लाई नहीं कर रहा। तो वहाँ पे बात फिर वही आके निकली कि जो आगे जिसको उसने पेमेंट सेंड की वो कोई वेंडर नहीं था, वो कोई उसके जैसा ही रीसेलर था जिसने उसके साथ भी दो हाथ किए। अब इसमें कितनी सदाकत है? अब वो लड़की दो हाथ कर रही है, ठीक है, अब उसने पैसे रख लिए या वो आगे जिसको फॉरवर्ड किए उसने रख ली। अब मुझे समझ नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। $40-50 बचाने की खातिर हम मार्केट में धक्के खाते फिर रहे हैं, हम लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं, मेरा गेस्ट पोस्ट लगा दो, आर्टिकल लगा दो, इसलिए कि क्लाइंट हमें ज़्यादा पे करेगा, हम उसमें से पैसे बचा लेंगे। पर होता ये है कि आप अपना नुकसान करवा बैठे हैं। क्लाइंट आपको पेमेंट दे देता है, अब देखिए ना क्लाइंट कितना ट्रस्ट करता है लोगों पे। क्लाइंट पाकिस्तानियों को एडवांस में पेमेंट दे देता है। अब बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनसे मैंने एडवांस में पेमेंट ली है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है, मकसद नहीं है कि हमने उनको काम करवा के नहीं दिया। अगर काम उनका नहीं हुआ तो पेमेंट उनकी फ़ौरन वापस। तो इस तरह से सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम करते हैं, लेकिन किसी के साथ हमने आज तक दो हाथ नहीं किए। पाकिस्तानी जो लोग हैं, अब मैं उनको गाली तो दे नहीं सकता, ठीक है, अल्फाज भी ऐसे नहीं है कि उनके लिए इस्तेमाल किए जाएँ। अब बंदा क्या कहे? इसको फिर रोका जा सकता है। इसको रोका किस तरह से जा सकता है कि आप जो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप इस चीज़ों को अवॉइड करें। आप मेरी ऐसी वीडियोस को सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर फेसबुक के ग्रुप्स में लाजमी शेयर किया करें, ताकि लोगों को पता हो हमारे यूट्यूबर, उनको मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा, एक तरह से जाहिल है। क्योंकि वो लोगों को लगाते ही फेसबुक पर, कोई और प्लेटफॉर्म उन्होंने बताना नहीं होता, कोई और तरीका वो बताते नहीं है। बस आते हैं जी फेसबुक पे जाओ, वहाँ पे अपनी जाके लिस्टें शेयर करना शुरू कर दो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे आपको क्लाइंट मिलेंगे। अरे भाई क्लाइंट नहीं होता। अगर कोई मेरा यूट्यूबर वीडियो मेरी सुन रहा है ना, तो वो काइंडली अपने स्टूडेंट को बताए कि फ़ेसबुक पर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। बस अगर हमने रास्ता दिखा दिया ना फेसबुक का, तो हम फिर इस चीज़ के ज़िम्मेदार भी हैं कि हम स्टूडेंट को बताएं कि वहाँ पर किस तरह के लोग होते हैं। फेसबुक पे क्लाइंट नहीं होता, ये मैं बारहा मरतबा बात आपको बोल चुका हूँ। अगर क्लाइंट फेसबुक पर हो तो फिर मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, जो कि मार्केटिंग की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं, उनके पास जो छोटे से लेके बड़ा ब्रांड हर तरह की कंपनी आती है, वो फिर क्यों है? जो उनकी एक अलग से फील्ड बनी हुई है, मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की एक अलग से फील्ड बनी है, वो फिर क्यों बनाएगी? उसका क्या मकसद है? फेसबुक पर मानता हूँ काम होता है, फेसबुक पर हमें क्लाइंट मिल जाते हैं, लेकिन उसके लीगल वेज हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी मैंने अपने चैनल पे बता रखे हैं। लेकिन आजकल जो चीज़ें कारआमद हैं जिसके थ्रू से हम अर्निंग कर सकते हैं, वो प्रोफेशनली वर्क करने से है, ऐसे भीख मांगने से नहीं है, हाथ फैलाने से नहीं है। कब तक आप लोग हाथ फैलाएंगे? फिर आप लोगों के जो फेसबुक पर काम करते हैं उनकी हालत तो फिर वैसी ही होगी ना, जो रोड पे खड़े भिखारी हैं, वो भी इस तरह से करते हैं, वो भी मांगते हैं, अल्लाह के नाम पे इंसानों से मांग रहे होते हैं, अल्लाह से नहीं मांगते। कहने का मकसद ये है कि हम मेहनत नहीं करते। हम अगर मेहनत करना शुरू कर दें तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे। आप मेरे चैनल का विज़िट करें, मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि मेरे चैनल पर 100+ क्लाइंट्स हंटिंग मेथड है, और वो सारे का सारा मेरा एक्सपीरियंस है 2019 से लेके अब तक का। सारे का सारा मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रखा है। इतना कुछ मैंने सिखाया, वो सारे का सारा आप जाएँ जाके सीखें। मैंने सब कुछ डिलीवर किया है, आने वाले दिनों में मज़ीद डिलीवर करता रहूँगा। मैंने आपको बोला कि इतने मेथड है मेरे पास क्लाइंट हंटिंग के कि मेरी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्लाइंट हंटिंग के जो मेथड हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, प्लेटफॉर्म ख़त्म नहीं होंगे कभी भी। बस यही समझ लीजिए, हमारा ईमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमारा अल्लाह पे तवक्कल नहीं है। हमारा अगर तवक्कल है फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर है, हम समझते हैं कि सारे के सारे क्लाइंट्स वहाँ पे, हम जिस दिन हम खुद क्लाइंट को फाइंड करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन हम कामयाब है। तो मेरे भाई इन चीज़ों को अवॉइड करें। मार्केट में ऐसे जो लोग हैं उनको पकड़ें, सामने लेकर आएँ, मेरे साथ प्रूफ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में मेरे टीम मेंबर का नंबर मौजूद है, उसके साथ शेयर करें। ऐसी कोई बात है, कोई चीज़ है, तो अगर आप इस पर कोई प्रूफ के साथ वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाकर मुझे सेंड करें, मैं इसको अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। फेसबुक पर मैं अपलोड करके वहाँ पर ऐड रन करूँगा, उसका हज़ारों व्यूज़ लेके आऊँगा मैं उस पर। आप लोग मुझे दिखाएं तो सही, मैं लोगों को शऊर दिलाने के मामले में किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बस यही मेरी कोशिश है और मैं इस कोशिश को हमेशा जारी रखूँगा। तो ये वीडियो मैंने इसलिए शेयर की ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि किसी को भी एडवांस में पेमेंट आपने नहीं करनी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको समझ आ गई होगी मेरी सारी बातों की, मेरे पॉइंट्स की। तो आपने कोशिश लाजमी करनी है, इन सारे लोगों को आपने इग्नोर करना है, इस प्लेटफॉर्म को भी इग्नोर करना है। ख़ुद काम करें, मेहनत करें। सिला इसका अल्लाह ताला की ज़ात ने देना, इंसानों ने आपको सिला नहीं देना। इंसान जो है वो सिर्फ़ दो हाथ ही करते हैं, बेवफाई करते हैं, धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। इसके अलावा और इंसानों के बस की बात नहीं है। इंसान जो भी करता है ना वो अपने मफाद के लिए ही करता है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।